शेर हमेशा जंगल में रहता है, वो आवाम के बीच में नहीं आता। शेर का काम है जंगल में, तो जंगल में रहे तो बेहतर है। यहाँ इंसान रहते हैं, शेर का काम नहीं है। शेर अगर बहुत शौक है शेर को, तो शेर चला जाए जंगल में और जंगल में ही जाके रहे तो बेहतर है। शेर का फोटो बहुत सारा चल रहा है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। जो शेर है वो अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया होता, जिससे हमको डरा रहे हो ना, वो हमारे फ्रिज में पड़ा होता। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आप लोग नजीबुल्ला की तरफ मुमरा कौसा की आवाम को कैसे जो है उनके तरफ रुख करेंगे, क्योंकि विधायक जितेंद्र अवार्ड का कहना है कि मुमरा कौसा की जनता उनके साथ है और शेर अकेला ही काफ़ी है। देखिए, शेर की जहाँ तक बात है, साहब का बहुत रिस्पेक्ट है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता है। शेर हमेशा जंगल में रहता है, वो आवाम के बीच में नहीं आता। शेर का काम है जंगल में, तो जंगल में रहे तो बेहतर है। ये जो बात करते हैं, यहाँ पे हमारी कई 300-400 मस्जिदें हैं, अजान और नमाज होती है, यहाँ नमाजी लोग रहते हैं, यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ इंसान रहते हैं। शेर का काम नहीं है। शेर अगर बहुत शौक है शेर को, तो शेर चला जाए जंगल में और जंगल में ही जाके रहे तो बेहतर है। तो ये बातें करना कि शेर है, शेर अकेले आता है, शिकार करता है, ये सब बहुत बातें गलत है। इसको बोलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि ऐसी बातों का कोई वो नहीं है। इसके ऊपर एक जवाब मैं भी दे देता हूँ। मैं कल से देख रहा हूँ कि शेर का फोटो बहुत सारा चल रहा है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। 2012 का इलेक्शन हो रहा था, हमारे सामने जो है वो सुभाष गोयल साहब शिवसेना के कैंडिडेट बनकर के हमारे सामने लड़ने आए थे इलेक्शन, रशीद कंपाउंड से। एक रोज की बात है, इलेक्शन से 7-8 रोज पहले की बात है। उन्होंने वहाँ पे स्टेज लगाया, स्टेज के पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था। उस बैनर के ऊपर उन्होंने किसी का फोटो नहीं लगाया था, सिर्फ एक शेर का फोटो लगाया था, शेर के मुंह का फोटो, और पूरा व्हाइट बैनर था। और उन्होंने वहाँ पे भाषण किया, और भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। दूसरे दिन हमने वहाँ पर भाषण किया, दूसरे दिन मैंने वहीं पर स्टेज लगाया। मैंने एक बात कही थी कि सुभाष गोयल साहब इस बात का एहसान माने, जो शेर है वो अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया होता, जिससे हमको डरा रहे हो ना, वो हमारे फ्रिज में पड़ा होता था। हिस्सेदारी की बात हो रही है और इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां बीजेपी मुसलमानों को टारगेट बनाती है, तो आप अपनी हिस्सेदारी किस तरह रखेंगे उधर? क्या बेबाकी से उधर भी बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात ये बता दूं, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हम किसी बीजेपी को नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी का जो सिंबल है उसकी निशानी कमल है और हमारी निशानी जो है वो घड़ी है। हम बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी से आए हैं, तो घड़ी की निशानी पर आए हैं। और वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी ही पार्टी का कोई मेंबर क्यों ना हो, अगर वो हमारी कौम के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे खाने पीने पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर अगर कोई भी नज़र उठाने की कोशिश करेगा, तो जफर नोमानी अपनी पूरी टीम के साथ विद नजीबुल्ला और विद आनंद प्रांत पे अश्विन भाभी और रूपाली मैडम, जसवीर भाई, राजू भाई, तमाम लोग, अजीज भाई, तमाम लोग टीम के साथ जिस बेबाकी के साथ और आंख में आंख डाल करके जफर नुमानी बात करता था, उससे कड़क बात करेगा, उसमें कोई समझौता नहीं हो। जफर भाई सर, अभी ये जो बात चल रही है, अभी कोल्हापुर में जो हादसा हुआ है उसमें अजीत पवार साहब गए थे दौरा करने के लिए जी। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया, क्या उनके ऊपर कलम लगाया गया है? क्योंकि अगर ये किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया होता तो सीधे उस पर जो है आतंकवाद का कलम लगाया गया होता। इन 21 लोगों पे क्या कलम लगाया गया और इन पे क्या दहशतगर्द का मतलब कलम लगा देना जाएगा? इसका एक ही सवाल, इसी में आप लोग का सिगरेट का भाड़ा निकल जाएगा। सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाले, वहां के हादसा के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले अजीत दादा पवार थे। वहां पर उन्होंने जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनसे जाकर के उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की। मस्जिद का जो दरगाह पर मामलात हुए, हमले हुए, उस पर जाकर के उसका विजिट किया। जो लोग फसादियों के जरिए, जो लोग समाज के दो लोगों को बांटने का काम करते, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, उनको मुआवजा दिया, उनको आश्वासन दिलाया। और कल मैं जब नजीब भाई के साथ, आनंद परांजपे के साथ, राजू भाई, नफीस भाई, ये हमारे अश्विन मैडम, रूपाली मैडम और अजीज भाई, महफूज शेख मामा, डॉक्टर साहब के साथ में मैंने जो लेटर दिया उसमें विशालगढ़ और हाजी मलंग दरगाह का मैंने खासकर तस्करा किया कि अगर दादा हमारे लोगों के ऊपर जो वहाँ पर केस बना है, और अगर और भी महाराष्ट्र में अगर कभी भी हमारे लोगों को खासकर टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, तो दादा उस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हमको हमारा फैसला लेना पड़ेगा। ये हम बात साफ करेंगे। सर, जनता के साथ ये जस्टिफिकेशन कैसा होगा? क्योंकि जनता ने एक एनसीपी को वोट किया। एक टाइम था जब आप खुद ही प्रमोट करते हैं, हॉस्पिटल बन रहा है,
टॉरेंट नहीं आ रही है, आज आप उसका एकदम ओपोजिट कर रहे हैं। तो ये जनता ने तो एक जन को वोट देता है, बाद में आपके साथ पॉलिटिकल डिफरेंस हो जाता है, उसके बाद आप पार्टी चेंज कर देते हैं। लेकिन ये जनता ने वोट एक पार्टी को दी, तो ये जनता के साथ जस्टिफिकेशन कैसा होगा? पार्टी किसने चेंज की? टोरेंट की बात पार्टी चेंज किसने किया है? अगर पार्टी को जो पार्टी में थे उसी पार्टी में है हम लोग ने कौन सी नई पार्टी ली है? आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। नहीं ये दूसरी बात है, जो थे वही है हम। अभी सामने आप लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि आवाज साहब ने सिंबल दूसरा लिए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम जिस पार्टी से जुड़े थे, आज भी उसी पार्टी से इलेक्शन हमने राष्ट्रवादी से ही लड़ा था, घड़ी का ही चिन्ह था। और जब हम समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए तो गद्दार नहीं थे। आज अगर हम हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे, हमारे जनता के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई अगर हमारे से गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो हम गलत है। क्यों? लेकिन आपकी आइडियोलॉजी भी सेम है, पार्टी भी जावेद सेम भाई, है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ टोरेंट का, उस वक्त डॉक्टर साहब, शानू भाई, शमीम भाई ने जब आवर साहब को कहा कि मुमरा में टोरेंट आ रहा है, तो उन्होंने भी तो उनके साथ खेला और कहा कि मैं नहीं आने दूंगा। बेचारे शमीम तो भाई ने बड़े बड़ा नेता ने पार्टी के नेता के साथ खेला और उनको टोरेंट मुसल्लत हो गई, टोरेंट मुसल्लत हो गई। और उन्हीं के इस बात पर शमीम भाई ने कहा मेरी लाश के ऊपर से जाने का, तो शमीम भाई ने तो भरोसे पे कहा, किसके? अपने नेता आवर साहब के। आज उनके भरोसे के कारण हर कमेंट पे तंज तो हमारा अध्यक्ष शमीम भाई बेचारा झेल रहा है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, टोरेंट कंपनी जब आई थी, पहली बार मेरा लाली साहब इंटरव्यू लेने आए थे, उन्हें मैं राष्ट्रवादी में था और मैं अवार साहब की क़यादत में काम कर रहा था। मैंने कहा टोरेंट वालों को चप्पल से मारो, ये मेरा स्टेटमेंट है। उसके बाद मुझे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, अगर मैं बता दूंगा तो मेरी नजरें, शायद आप लोगों की नजरें शर्म से झुक जाएंगी। टोरेंट का विरोध और टोरेंट के अगेंस्ट में जितनी बातें मैंने की है, राष्ट्रवादी पार्टी में रहते हुए और अवार साहब की क़यादत में, किसी ने नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ ही कहूंगा। मैं दिन को रात नहीं कह सकता, रात को दिन नहीं कह सकता, जिसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमको क़यादत को बदलनी पड़ी। एक और सवाल सिर्फ आप दोनों से, कि ऐसा भी सुना गया है कि आपकी जो कॉर्पोरेशन की जो टिकट है वो खतरे में थी, इस वजह से आपने टीम चेंज की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, टिकट, मैंने आपसे कहा कि मेरे बारे में एक वीडियो चली थी, मोहतरमा रूता हवाट साहब है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, महिलाओं की, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, उन्होंने एक अल्फाज कहा था जिसमें मगरूरियत की झलक आती है। उन्होंने कहा था कि जफ़र नोमानी का कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। मैंने उस बात को भी इतना दुआ समझ के रख लिया था। मैंने कहा कि शायद यही बात मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, और वो बात मेरे दिल पर बार बार दस्तक देती है। और ये आज अल्लाह ताला ने मेरे हक में ये फैसला कर दिया कि मैं हाथों से तकसीम करूं। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैंने कहा था कि वह तो इज्जो मंतशाओ, वह तो जिल्लो मंतशाओ, और आज आपके सामने फिर कहता हूँ, इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन। सबर का फल अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, ये मेरी टीम ने दे दिया, मेरी आवाम ने दे दिया, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। और जब किसी के इंसान के मुकद्दर पर पर्दा पड़ना रहता है, तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल करता है और ऐसे उल्टे सीधे फैसले